नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई पिन्नू डॉन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चर्चित शिव पूजन महतो के अपहरण कांड के मुख्य आरोपी पिन्नू डॉन को पकड़ने में एसडीपीओ विवेक दीप ने अहम भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि पिन्नू डॉन कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे 500 मीटर दौड़ा कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने सुबह ही पिन्नू डॉन के 3 ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाने का कार्य की थी। पिन्नू डॉन लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शिव पूजन अपहरण कांड ने राज्य में काफी चर्चाएं बटोरी थी और पिन्नू डॉन इस मामले में मुख्य आरोपी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पिन्नू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने 1 दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से एक हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छिपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पिन्नू हैं, जो अपराधी हैं, और इनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध जमीन लिखवाया गया, और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओ हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं, और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी। और त्वरित आपको विचारण करके आपको सजा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसके द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसा निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया, और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है, इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए।